ब्रेक के बाद स्वागत। लोकसभा चुनाव के वक्त पहले यूपी में ऐसा मामला सामने आ गया कि हर किसी की निगाहें योगी आदित्यनाथ के फैसले पर टिक गई है। यूपी सरकार को एसआईटी की रिपोर्ट में जो सुझाव दिया गया है उसने हजारों लोगों की नींद उड़ा दी। अगर एसआईटी के सुझावों पर अमल किया गया तो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें यूपी से आने वाली है। इस रिपोर्ट में समझिए। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों का शटर डाउन होने वाला है। एसआईटी की रिपोर्ट ने देश को चौंका दिया है, लेकिन अखिलेश यादव से जब इस पर सवाल पूछा गया है तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार संस्कृत विद्यालय भी बंद करवा रही है। अखिलेश पर यह आरोप ओवैसी की पार्टी लगा रही है कि अब मुस्लिम वोट लेकर भी समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितों पर बात नहीं कर रही है। नोट करने वाली बात यह है कि मदरसों के सवाल पर भी अखिलेश ने मदरसों से ज्यादा चिंता संस्कृत विद्यालयों पर जताई है। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। यूपी के अंदर राज्यसभा में अखिलेश ने किसी भी मुसलमान को नहीं भेजा है। इस पर पार्टी के अंदर ही अखिलेश को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया और अब लोकसभा चुनाव के ऐन पहले आई एसआईटी की रिपोर्ट ने यूपी की राजनीति को और गरमा दिया है। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने जब अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी तब उसके 6 महीने के बाद ही नवंबर के महीने में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच शुरू की थी और पिछले साल ही इस मामले में एसआईटी का गठन किया था। जब दिल मिल जाते हैं तो दूरियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। इटली की क्रिस्टीना और मेहंदीपुर बालाजी के ऋतुराज की प्रेम कहानी बिल्कुल वैसी ही है। 5 साल के रिश्ते के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्रिस्टीना और ऋतुराज एक दूजे के हो चुके हैं। सात समुंदर पार से आई क्रिस्टीना ऋतुराज पर ऐसे फिदा हुई कि शादी का फैसला ले लिया। 5 साल पहले दोस्ती से शुरू हुआ इनकी मोहब्बत का सिलसिला शादी के पवित्र रिश्ते में तब्दील हो चुका है। जैसलमेर में दोनों परिवार की मौजूदगी में दोनों शादी के बंधन में बंधे। Rituraj and I met some years ago during my stay in Jaipur, and we stayed friends for many years until we decided that we wanted to get married and we wanted our families to meet. ऋतुराज की माने तो 5 साल पहले दोनों जयपुर में पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जहां ऋतुराज बिजनेस के सिलसिले से वहां पहुंचे हुए थे, जबकि क्रिस्टीना कॉलेज प्रोजेक्ट को लेकर इटली से जयपुर आई थी। से जो मेरी मुलाकात हुई थी क्रिस्टीना से, वो मेरी जयपुर में हुई थी आज से करीबन 5 साल पहले। तो पहले हम एक दूसरे को मतलब ऐसे ही एज अ फ्रेंड जानने लगे। मेरा बिजनेस था वहाँ पे जयपुर में। फिर उसके बाद में नहीं, ये इनकी इंटर्नशिप करने आई थी वहाँ पे 6 महीने के लिए। जैसलमेर में संपन्न हुई शादी में इटली से 30 मेहमान आए, जिन्होंने हिंदू रीति रिवाज से हुए विवाह समारोह के सभी कार्यक्रमों में बड़ी शिद्दत से हिस्सा लिया। जयमाला का मौका हो या फिर उससे पहले तैयार होकर जयमाला के लिए आना हो, हर जगह क्रिस्टीना भारतीय लिबास में एकदम बला की खूबसूरत लगी। शादी की सभी परंपराओं को बेहद ही अच्छे तरीके से निभाया गया। इस अनोखी शादी की चर्चा चारों तरफ हो रही। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की रस्मों को होते देख सभी लोग काफी खुश नजर आए। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान से सावलदान की रिपोर्ट।